क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है गौरव साहू। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। बहुत प्यार दिया आपने मेरे इस पॉडकास्ट को और लगातार प्यार दीजिएगा और कार्यरत हैं आपको कि अच्छी पॉडकास्ट से आपको अच्छी कहानियों से आपको रूबरू कराएं। तो बात ऐसी है कि मैं एक दिन अपना काम कर रहा था और मम्मी ने अचानक कॉल कर दिया। और मम्मी का जब भी कॉल आता है ना तो उठाना ज़रूरी होता है। आपको पता चलता है कि आपके आसपास घर में क्या चल रहा है। और एक बात अच्छी बात यह है कि मम्मी से जब भी बात होती है ना, साथ में पीछे पापा से बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ़ोन जो है वो लाउड स्पीकर में रहता है और पापा भी पीछे से मम्मी से पूछते रहते हैं इशारों में कि उससे पूछो ये किया कि नहीं, उससे पूछो वो किया कि नहीं। तो ये सब बातें चलते रहती हैं। और मम्मी ने कॉल किया था कि आप सब तो जानते हैं अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, पेरेंट्स कितने कंसर्न है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो मम्मी ने पूछा कैसा है, क्या चाल चल रहा है, और दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। और उन्होंने अपने जो कोरोना वायरस से बचने के लिए तरीके बताए कि ऐसे रहना है, वैसे रहना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, तो जल्दी सबसे हाथ मिला लेता है, गले नहीं मिलना है किसी से, ये खाना है वो खाना है। तो कोरोना वायरस का असली इलाज शायद जो दादी के नुस्खे उनको जो पता है तो उन्होंने वो बताया। तो मैंने भी बोला मम्मी को हाँ मम्मी ठीक है कर लूँगा। और उसके बाद ना उनकी आवाज़ में एक रिलीफ था जो कि कभी इमेजिन नहीं किया था। तो मैंने पूछा कि और कुछ है तो बताओ। तो उन्होंने बताया हाँ बताऊँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और बताया कि बाहर का खाना नहीं खाना है, कहीं घूमना नहीं जाना है। तो मैंने बोला हाँ मम्मी ठीक है, मैं सब ध्यान रखूँगा, ये सब नहीं करूँगा। तो मुझे ना क्या लगता है कि जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को लेकर रिपल्स है कि पेरेंट्स का और हमारा रिश्ता बैड है, कि उनको समझ नहीं आता शायद कि क्या सही है क्या गलत है। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास इंटरनेट का ज़्यादा एक्सेस है तो हमको ज़्यादा मालूम है, और उनके लिए एक इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी से आ रहा है और टेक्नोलॉजी से आने वाली चीज़ें जैसे टीवी पर आने वाली और व्हाट्सएप पे आने वाली लीव्स उनके लिए सही है। वो ना हमें धीरे धीरे एड्रेस करनी पड़ेगी कि हम तो ऐसा नहीं बोल सकते ना यार तुरंत ही कि अरे यार आपको ये नहीं पता है वो नहीं पता है। उससे क्या उनका कंसर्न नहीं रहता है, लेकिन उनकी चिंताएं जो है बढ़ जाती है। और हमको मानना नहीं मानना ये अलग बात है, लेकिन उनको चिंता मुक्त तो करा सकते ना यार हम, कि हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ मैं समझ गया ध्यान रखूँगा, पर हम उनके कंसर्न के मूवमेंट पे टीच नहीं कर सकते। उसके लिए अलग समय आएगा, अलग तरीके से बताना पड़ेगा कि आपने जो बोला था मैंने वो सब करके देख लिया है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा वर्क नहीं किया, चल नहीं रहा है। तो साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बोला कि हमको ना ये भी करना है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लगाना है, हर जगह से सैनिटाइज़र और मास्क लेके घूमना है। सो रेदर बीइंग एरोगेंट अबाउट इट कि मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके की दुनिया देखी हुई है और हमें उनका साथ देना है। सो लेट्स मेक इट लाइक कोलैबोरेशन। हम सब मिलके कोरोना से लड़ रहे हैं, चाहे आप पुणे, मुंबई, बेंगलोर, रायपुर कहीं भी हो, और मैं दिल्ली, कोलकाता, बड़ौदा कहीं भी हो। रेदर देन अस वर्सेस देन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी बात है, उसके लिए रिलेशनशिप ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात पे हमारा आज का टॉपिक आता है जिसमें मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी बात होती है जहाँ बिल्कुल अड़ जाना होता है, रुक जाना होता है, क्योंकि हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं। आपकी ज़िंदगी है और कहीं पे वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, आपको बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। और इसी में एक शेर है, मैंने कहीं पढ़ा था और वो कुछ इस तरह से है कि नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। नई उम्र मतलब जवान लोग और मुख्तारियाँ मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग, वो लोग होते हैं ना जो नहीं हम खुद से कर लेंगे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग। तो उन लोगों के बारे में शेर है कि नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है और कहाँ जाना जरूरी है। ये मुझे और भी खूबसूरत बात लगी कि कई बार हम कुछ नई चीज़ सीख रहे होते हैं, नई दुनिया देख रहे होते हैं, बहुत सारे बैटल लड़ रहे होते हैं, उस दौरान ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी।
और वही मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है। और ये जो चीज़ है ना, अनुभव से आती है, क्योंकि इसकी कोई स्कूल नहीं है और ना ही आपको कोई बताएगा, और शायद कभी इस चीज़ के बारे में आपसे कोई बात करेगा। और ये है कि नॉट बैटल आर वर्थ योर टाइम। और हमारे पॉडकास्ट में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं जिस लड़ाई को हम इतना ईगो इशू मान के लड़ रहे हैं वो आपके वर्थ इट भी है या नहीं। कि मम्मी ने कोरोना वायरस के बारे में जो बताया था और जो हम उनके साथ बोल देंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं, आपको पता नहीं है, ये वर्थ इट है या नहीं। कि उनको बताओ, उनको बोला कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, तो ये लड़ाई सही नहीं होगी। और मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अमेजिंग है, जो फालतू लड़ाई में लगे रहते हैं, जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तुम होगे भाई बहुत टैलेंटेड, तुम होगे बहुत अमेजिंग, टाइम इम्पोर्टेंट है। पता चला तुमको यार वर्ल्ड कप जीतना था और तुम पड़ोसी से कचड़े की बात में लेकर लड़ रहे हो। नहीं ना, अपनी आप की वैल्यू करो, टाइम की वैल्यू करो। ये सब छोटी चीज़ें हैं, इग्नोर कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी लेवल की नहीं है वो। और आपको ना बाद में एहसास होता है कि मैं यार कहाँ किस चीज़ के बारे में लड़ रहा था। क्योंकि डोंट विन एन आर्ग्यूमेंट ओवर अ रिलेशनशिप, क्योंकि अगर उसका कोई पेबैक ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जितने भी लोग, आप भी ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे होंगे जो वर्थ फाइटिंग नहीं हो, तो किसी भी लड़ाई को जीतने से कहीं ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि ये तय करना कौन सी लड़ाई जीतने लायक है या नहीं, या कौन सी लड़ाई छोड़ देने लायक। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ और आप